हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे थे, उसके ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं, है ना। आज हम लोग उसी के आगे एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा पिछली क्लास का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ हमें इधर प्लॉट करना है। तो y इक्वल टू x प्लस 1 को प्लॉट करने के लिए y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज वर्टिकल एक्सिस, और x बेटा हॉरिजॉन्टल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इक्वल टू x प्लस 1 को ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि y इक्वल टू x ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। दिस इज अपना से y इक्वल टू x। अब बताइए, हमने बताया था स्लोप क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है दैट इज m, तो m की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी हो जाएगी, 1, और tan थीटा 1, तो थीटा यहाँ से कितना 45 डिग्री। ओके, मतलब ये अपना से थीटा कितना 45 डिग्री हो गया। उसके बाद हमें y इक्वल टू x को y इक्वल टू x प्लस 1 ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमने आपको बताया था कि आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि y इक्वल टू x ग्राफ को इसको ऐसे पकड़ के और इसको 1 यूनिट ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है। तो बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब +1 है, तो ये ग्राफ इसका हो गया बेटा y इक्वल टू x प्लस 1। तो हमने 1 यूनिट आपका से बताओ ऊपर की तरफ आपको शिफ्ट कर दिया, मैंने c इक्वल टू 1, ये 1 यूनिट ऊपर की तरफ आपको शिफ्ट हो गया। तो ये ग्राफ हो गया बेटा y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ हो गया। अगर हमें y इक्वल टू x माइनस 1 आपको प्लॉट करना है, तो आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि y इक्वल टू x को पकड़ना है और इसको 1 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है। देखिए हो गया, दिस इज अपना से y इक्वल टू अपना x माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। अब बताइए 1 यूनिट हमने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये एंगल भी कितना होगा बेटा 45 डिग्री। देखिए m की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना, थीटा 45 डिग्री हो गया। जरा बताइए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट अपना से कितने होंगे 1,0, और इसके बेटा कितने होंगे -1,0, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0,1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा 0,-1। इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद हम आज नए थोड़ा सा एक फंक्शन की बात करते हैं, मॉड फंक्शन की बात करते हैं। ओके, तो y इक्वल टू फॉर एग्जांपल हमें ये प्लॉट करना है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ प्लॉट करना है। ध्यान से देखना, y इक्वल टू अपना मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ये प्लॉट करना है। याद रखिए बेटा, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा कैसे होती है पॉजिटिव। जैसे आपसे कहा जाए कि मॉडुलस ऑफ 5, तो वैल्यू कितनी होगी 5। अगर आपसे कहा जाए मॉडुलस ऑफ -5, तब भी कैसा होगा 5। तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा कैसे होगी बेटा पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब मैग्नीट्यूड होगा। आगे डिस्कस करेंगे उस चीज को वेक्टर में। तो अब हमें प्लॉट करना है y इक्वल टू x ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करिए। देखिए y इक्वल टू x का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, दिस इज अपना से y कोऑर्डिनेट इज दिस और x कोऑर्डिनेट ये हो गया, दिस इज द डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। तो हमें सबसे पहले y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो y इक्वल टू x का देखिए हमने प्लॉट कर लिया, दिस ये हो गया, दिस इज अपना से y इक्वल टू x। ओके, ये y इक्वल टू x का ग्राफ ये होगा। अब हमें y इक्वल टू x तो प्लॉट नहीं करना है, हमें प्लॉट करना है मतलब y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ग्राफ प्लॉट करना है। तो याद रखिए कि y की हमेशा वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव, x पॉजिटिव के लिए y कैसा मिलेगा बेटा पॉजिटिव, और x नेगेटिव के लिए y कैसा मिलेगा पॉजिटिव। यहां पर देखिए y इक्वल टू जब हमने x बोला तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y कैसा मिल रहा है पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां पर देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y कैसा नेगेटिव होना भी चाहिए y इक्वल टू x में। लेकिन अब हमें y इक्वल टू x नहीं, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ग्राफ प्लॉट करना है। तो बताइए मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी बेटा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो अब बताइए x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y कैसा चाहिए पॉजिटिव, और x का नेगेटिव के लिए भी y कैसा चाहिए पॉजिटिव। तो अब बताइए इस ग्राफ को जरा देखिए, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y कैसा है पॉजिटिव, मतलब ये तो ग्राफ हमारा सही, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस ग्राफ में x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y कैसा है नेगेटिव, जबकि होना क्या चाहिए x नेगेटिव के लिए y कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये ग्राफ हमारा गलत है। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x में ये ग्राफ, इसमें ये गलती है। क्या गलती है बेटा कि x की नेगेटिव के लिए y कैसा मिल रहा है नेगेटिव, जबकि हमें क्या चाहिए x की नेगेटिव के लिए y कैसा चाहिए पॉजिटिव। तो आप एक काम करिए, मतलब ये ग्राफ तो हमारा बिल्कुल सही है, तो
इसको हमने बेटा मीट कर दिया, दिस वन ये हो गया, इसको तो हमने मीट स्टेट जाएगा। ओके, ये हमने आपस से बताइए क्या कर दिया, मीट जाएगा, मीट कर दिया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। अब उसके बाद हम यहां पर x की नेगेटिव के लिए y नेगेटिव को हमें y पॉजिटिव बनाना है। तो आप ऐसा विजुलाइज करिए कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, तो हमने यहां पर क्या किया, एक प्लेन मिरर आपस से रखने का विजुलाइज किया, रखना नहीं है, प्लेन मिरर रखने का विजुलाइज किया। तो जैसे ही हमने यहां पर बेटा प्लेन मिरर रखा, तो बताओ इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपका बिहाइंड द मिरर, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो किधर जाएगा, इस मिरर में हमने यहां पर मिरर लगाने का विजुलाइजेशन किया। तो जैसे हमने मिरर लगाने का विजुलाइज किया, तो इसका रिफ्लेक्शन किधर जाएगा, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ हो गया। तो ये रिफ्लेक्ट होकर के देखिए ऊपर की तरफ आपका चला गया दिस वन, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब बताइए ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर की तरफ चला गया, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में अब x की नेगेटिव के y कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया, ये ग्राफ हमारा कैसा हो गया, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ग्राफ हो गया दिस वन, दिस इज y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, क्लियर हो गया, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, मतलब x की पॉजिटिव के लिए y कैसा, पॉजिटिव। और यहां पर देखो बेटा x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y कैसा, पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये ग्राफ मतलब हमारा हो गया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ हो गया, क्लियर हो गया। ध्यान से देखना, y इक्वल टू हमने कहा मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। तो बेटा इस टाइप के ग्राफ में मैंने अभी आपको बताया कि आप ऐसा इमेजिन करिए कि हमने मॉड हटा दिया, जैसे हमने मॉड हटाया तो क्या बना, y इक्वल टू x प्लस 1। तो सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं y इक्वल टू x प्लस 1 को प्लॉट कर लेते हैं। तो बड़े ध्यान से देखो, दिस इज आपका से डिपेंडेंट, y इज दिस, और ये बेटा इंडिपेंडेंट x हो गया। अब हमें किसका प्लॉट करना है, सबसे पहले मॉड हटा के y इक्वल टू x प्लस 1। तो बेटा बताओ ये ग्राफ कौन सा हो गया, y इक्वल टू x। अब हमें 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है, तो y इक्वल टू x प्लस 1 का ये हो गया, ये हमने बना लिया y इक्वल टू x प्लस 1, ये हो गया y इक्वल टू x प्लस 1, ये हो गया। अब आप बताइए मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब y की वैल्यू इसमें कैसी मिलना चाहिए, पॉजिटिव। तो बताओ यहां से ये ग्राफ यहां से लेकर यहां तक, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए y की कैसी वैल्यू मिल रही, पॉजिटिव, मतलब सही। ये वाला जो ग्राफ है ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी y की कैसी वैल्यू मिल रही, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये ग्राफ तो बिल्कुल सही है बेटा, इसको हमने मीट कर दिया, ठीक है ना, इसको हमने मीट कर दिया। तो ये हमने ये यहां पर मीट हो गया, ये y की कैसी वैल्यू मिल रही, पॉजिटिव। लेकिन ये जो ग्राफ है इसमें y कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, और हमें चाहिए कैसा बेटा, पॉजिटिव। मतलब ये ग्राफ गलत है, मतलब ये ग्राफ इसलिए गलत है क्योंकि x की ये वाली वैल्यू के लिए y कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, जबकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो हमने अभी क्या बताया कि नेगेटिव y को पॉजिटिव y कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसा विजुलाइज करिए कि हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है। तो हमने यहां से देखिए प्लेन मिरर यहां पर लगाने का विजुलाइजेशन किया, जैसे हमने प्लेन मिरर यहां पर लगाने का विजुलाइजेशन किया, तो इसका बताओ रिफ्लेक्शन, इसका मिरर रिफ्लेक्शन किधर बेटा, ऊपर की तरफ, बिहाइंड द मिरर, मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर की तरफ ही चला गया, मतलब इस ग्राफ को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब बताइए y की कैसी वैल्यू मिल रही बेटा, पॉजिटिव, और इधर भी y की कैसी वैल्यू मिल रही, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ आपस हो गया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ हो गया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा, -1, 0, ठीक है ना। अब बताओ ये एंगल यहां से कितना होगा बेटा, 45 डिग्री, ठीक है ना, ये 45 डिग्री होगा। देखो tan की वैल्यू कितनी है, 1, अगर ये 1 है तो tan थीटा कितना हुआ, 1, तो थीटा कितना, 45 डिग्री, यहां से थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ओके, ये एंगल भी कितना होगा बेटा, 45 डिग्री, ये कितना होगा, 45 डिग्री अपना हो जाएगा। तो इस तरीके से y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। ओके, उसके बाद चलिए अब आगे एक और ग्राफ की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं कोई फिजिक्स की किसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम केवल फिजिक्स से रिलेटेड जो हमारे बेसिक अपना से फंडामेंटल मैथमेटिकल अपना टूल्स के जो उसमें अप्लाई होंगे, जो कंसेप्ट यूज होंगे फिजिक्स में, उनके हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आगे चल के फिजिक्स में हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ, ये v इक्वल टू अपना से दे रखा है t प्लस 1, ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है। दिस इज अपना से वेलोसिटी v इक्वल टू t प्लस 1। तो वेलोसिटी किसके साथ से वेरी कर रही है बेटा, टाइम के साथ से वेरी कर रही है, ठीक है ना। तो v क्या हो गया, डिपेंडेंट, तो v किधर लिखेंगे, वेलोसिटी बताओ किधर लिखेंगे, वर्टिकली, ये आपने यहां से इस तरीके से लिया, दिस इज अपना से वेलोसिटी, ठीक है ना, ये अपना से क्या हो गया, वेलोसिटी, और यहां पर ये क्या हो गया, टाइम, दिस इज अपना टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल लिखा है।
अब बताओ इसको कंपेयर करिए y इक्वल टू mx प्लस c। अगर यहीं पर कंपेयर करें y इक्वल टू बेटा mx प्लस c, तो बताओ m की वैल्यू कितनी हो गई 1, m 1 हो गया। ये मैंने पहले भी बताया था कि स्लोप का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो भी लिखा है वो क्या होगा बेटा स्लोप। तो स्लोप यहां से कितना हो गया 1, m की वैल्यू 1 होगी, तो m यहां से बेटा 1 हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू अपना से कितना 45 डिग्री हो गया। अब ध्यान से सुनना, v इक्वल टू t प्लस 1 का ग्राफ हमें, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया बेटा v इक्वल टू t। अब बताइए v इक्वल टू t प्लस 1, तो बताओ 1 यूनिट किधर शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, तो हमारा यहां से ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, ये हो गया v इक्वल टू अपना से t प्लस 1, ये ग्राफ हो गया। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देखिए v कैसा है पॉजिटिव और ये v कैसा बेटा नेगेटिव, ठीक है ना, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। लेकिन अगर इसी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कन्वर्ट करना है, अब हमें यहां पर बताओ क्या बेटा स्पीड वर्सेस टाइम हमें ग्राफ प्लॉट करना है। स्पीड तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड हमेशा कैसी होगी पॉजिटिव होगी। तो बताइए अब आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो बताओ स्पीड कैसी बेटा पॉजिटिव। तो देखो यहां से लेकर यहां तक ये ग्राफ तो बिल्कुल सही है, मतलब इसका हमें मॉड बनाना है। मतलब अगर हमें ये आपका हो गया वेलोसिटी v इक्वल टू आपका से बताओ मॉडुलस ऑफ t प्लस 1, ये हमें देखना है, ये ग्राफ बनाना है। तो ये मॉडुलस ऑफ t प्लस 1 ये कौन सा ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ, ये हमें प्लॉट करना है। और ये देखिए मॉड नहीं लगा हुआ, मतलब ये कौन सा होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और इसी में मॉड लगा दिया तो कौन सी क्वांटिटी हो गई स्केलर। अभी हम वेक्टर का साइन वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर बताइए ये हमें क्या बनाना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नेगेटिव वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया बेटा देखो बड़े ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक ये ग्राफ तो बिल्कुल सही है, हमने मीट कर दिया, ठीक है ना, ये ग्राफ तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये ग्राफ हमारा गलत है, क्या गलती है बेटा ये v कैसा मिल रहा है नेगेटिव, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। तो मैंने अभी बताया कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसा विजुलाइज करिए कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने देखिए प्लेन मिरर रखने का विजुलाइजेशन किया, तो ये बताइए इसका शेडो इधर जाएगा बेटा ऊपर की तरफ ही चला गया। तो ये आपका से ग्राफ हो गया, इसको आपने डिलीट कर दिया, ये ग्राफ इसका हो गया स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। किसका हो गया बेटा स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। इस तरीके से हम आसानी से ग्राफ आपका प्लॉट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए एक और देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि हमें ये प्लॉट करना है y इक्वल टू आपका माइनस एक्स के ग्राफ प्लॉट करना है, तो बड़े ध्यान से देखना y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपने यहां से y इज दिस और x अपना से बिटाई होगी, वैल्यू पुट अप करिए। अगर x इक्वल टू 0 तो y कितना 0, मतलब 0,0 ये पॉइंट यहां आ गया। x इक्वल टू 1 अगर पुट अप करेंगे तो y यहां से बेटा कितना मिलेगा -1, मतलब 1,-1। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां आ गया देखिए 1,-1। फिर उसके बाद x इक्वल टू 2 तो y कितना बेटा -2। देखो इस पॉइंट लिया अपना यहां पर आ गया, ये पॉइंट आपका -3, 3, -3 आ गया, 4, -4 अपना से हो गया। x पॉजिटिव के लिए y कैसा नेगेटिव, बिल्कुल सही है, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 तो y कितना बेटा -2, ये सारे पॉइंट्स इधर आ गए। अब x नेगेटिव भी तो हो सकता है, अगर x इक्वल टू -1 अगर आपने यहां पर रखा तो y कितना मिलेगा बेटा +1, ठीक है ना। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो -1,1 ये पॉइंट यहां आ गया, -2 तो y कितना +2, मतलब यहां से ये पॉइंट इधर की तरफ मिलते जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मीट कर दें, इन सारे पॉइंट्स को बेटा अगर हम यहां से मीट कर दें तो ये ग्राफ किसका हो गया y इक्वल टू -x का ग्राफ आपने इस तरीके से प्लॉट कर दिया। दिस इज आपका से y इक्वल टू -x। अब बताइए कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब x के साथ कितना लिखा हुआ है -1, तो m की वैल्यू कितनी होगी -1। तो यहां से बेटा बताओ कि tan थीटा कितना हो गया -1, तो थीटा कितना 135 डिग्री अपना हो गया, मतलब ये एंगल अपना से कितना आ जाएगा 135 डिग्री हो गया, ये आपका 135 -1। तो ये ग्राफ किसका हो गया बेटा y इक्वल टू -x का ग्राफ हो गया, आसानी से हमने प्लॉट कर लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद चलिए मैं यहीं पर प्लॉट कर लेता हूं। अगर आपसे कहा जाए
अगर आपसे कहा जाए y इक्वल टू -x+1 ग्राफ हम प्लॉट करना है, तो फिर से हम वही रिपीट करते हैं। दिस इज आपका y कोऑर्डिनेट इज दिस और ये बेटा x कोऑर्डिनेट हो गया। तो सबसे पहले y इक्वल टू -x+1 ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है, तो सबसे पहले y इक्वल टू -x ग्राफ आप से प्लॉट करिए दिस वन। ये कौन सा हो गया बेटा? y इक्वल टू -x हो गया, ठीक है ना। ये एंगल कितना हो गया? 135 डिग्री। अब हमें -x+1, इसका मतलब हमने अभी आपको क्या बताया था, क्या ऐसा विजुलाइज करिए, इसको पूरा ग्राफ ही पकड़िए, इस पूरी लाइन को पकड़ के आपने +1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया दिस वन। तो बेटा आपने यहां से देखो ये +1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? -x+1 ये हो गया। अगर आपसे कहा जाए y इक्वल टू -x-1, तो बेटा बताइए y इक्वल टू -x वाली ग्राफ को आपको से पकड़ के -1 यूनिट आपको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये हो गया। तो ये किसका हो गया बेटा? y इक्वल टू -x-1 का ग्राफ हो गया। इस तरीके से आसानी से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये एंगल कितना बेटा? 135, ये भी कितना होगा? 135। ये तीनों लाइन आपस में कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। कैसे होंगी बेटा? पैरेलल, क्योंकि एंगल सेम एंगल बना रहा है, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले ग्राफ की। चलिए बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई ऑप्टिक्स का कोई ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ऑप्टिक्स में जो मिरर की जो इक्वेशन होती है, स्फेरिकल मिरर की जो इक्वेशन होती है, वो होती है बेटा बताओ कितनी? 1/v प्लस अपना से 1/u इक्वल टू अपना से 1/f। ऑल आर टेकिंग टू पॉजिटिव, अभी हम सब पॉजिटिव ले रहे हैं। हमें ग्राफ प्लॉट करना है 1/v वर्सेस 1/u। तो 1/v वर्सेस 1/u, बड़े ध्यान से देखिए। 1/v ये तो आपस से डिपेंडेंट हो गया, और यहां से कितना? 1/u। तो बेटा यहां से बताओ कि 1/v इक्वल टू यहां से कितना हो गया? -1/u प्लस 1/f। u क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। u v क्या है बेटा? इमेज डिस्टेंस, और f आपका फोकल लेंथ। तो यहां से 1/v का मतलब यहां पर y, तो ये हो गया y इक्वल टू, और 1/u का मतलब क्या होगा? x, तो -x और प्लस c कांस्टेंट 1/f। तो हमें ग्राफ आपस यही वाला प्लॉट करना है। तो y इक्वल टू देखो, y मतलब कितना? 1/v, और x मतलब यहां पर कितना? 1/u। तो y इक्वल टू -x प्लस c, तो -x पर आपका ओरिजिन से जाएगा, प्लस सी मतलब किधर जाएंगे? ऊपर की तरफ। तो आसानी से देखिए ग्राफ हमने ये प्लॉट कर लिया, ये हो गया ग्राफ। अब बताओ इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने होंगे? बड़े ध्यान से देखिए। इस पॉइंट पर 1/v कितना? 0। तो 1/v अगर 0 हो गया तो 1/u किसके इक्विवेलेंट हो गया? 1/f। तो यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? 1/f। ये 1/f हो गई, ठीक है ना। ये आपका से 1/f। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट जल्दी से बोलिए कितना बेटा? बोलो। ये आपका से 1/u कितना हुआ? 1/f, 0। तो यहां से हो गया 1/f, कितना? 0। ये आपने तो इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर 1/u कितना? 0, क्योंकि 1/v है इधर। तो 1/u कितना? 0। तो 1/v किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/f। मतलब यहां पर भी ये वाली आपका से कितना? 1/f डिस्टेंस हो गई। तो इसकी कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे? 0, 1/f। ये हो गया 0, 1/f। ये एंगल दोनों कितना? 135 डिग्री, और ये एंगल आपका से कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है ना। देखो 10 45 1/f अपॉन 1/f, तो थीटा कितना हो गया? 10 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो थीटा कितना हो गया? 45, और ये वैल्यू कितनी होगी बेटा? 135 डिग्री, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -1। तो 10 थीटा कितना होगा? -1। तो थीटा कितना हो गया? 135 डिग्री। तो आसानी से हम इस तरीके से ग्राफ अपना से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, क्लियर। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इसी में एक ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -x। अदर समझना एक ही बात है। इस ग्राफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे? y इज दिस और x कोऑर्डिनेट हमने ये ले लिया। तो सबसे पहले मॉड डाली y इक्वल टू -x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो बेटा -x का ग्राफ हमने ये प्लॉट कर लिया इसमें। ये y इक्वल टू -x का हो गया। ये एंगल कितना हो गया बेटा? 135 डिग्री। अब हमने मॉड लगा दिया। पहले हमने किसका प्लॉट किया? y इक्वल टू -x का। अब हमने बेटा मॉड लगा दिया, तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कैसे बेटा? पॉजिटिव, मतलब y कैसा मिलना चाहिए? पॉजिटिव। जरा देखते हैं ये ग्राफ देखिए y कैसे वैल्यू दे रहा है? पॉजिटिव।
ये वैल्यू कैसे दे रहा है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई कैसे दे रहा है, नेगेटिव। तो हमें ये नेगेटिव वाई को किसमें कन्वर्ट करना है, अगर मॉड लगा हुआ है वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -6 है तो हमें वाई कैसा चाहिए, पॉजिटिव वाई चाहिए। तो पॉजिटिव वाई के लिए हमने क्या बताया था, अब यहां से मिरर लगाने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो हमें वाई कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, लेकिन ये वाई कैसा मिल रहा है बेटा, नेगेटिव। तो हमें नेगेटिव वाई को किसमें कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव वाई में कन्वर्ट करना है। तो आप ऐसा विजुलाइज करिए कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है और जैसे हमने यहाँ पर प्लेन मिरर अपना से रखा, प्लेन मिरर रखने का विजुलाइजेशन किया तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होकर किधर चला जाएगा, ऊपर। इसको आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है ना, इसको आपने डिलीट कर दिया, इन सारे पॉइंट्स को हमने डिलीट कर दिया। तो ये ग्राफ अपना से बेटा किसका हो गया, y इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ -6। ये ग्राफ आसानी से देखिए प्लॉट कर लिया हमने। लेट अस सपोज हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -6 + 2। तो जब भी इस टाइप को ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां पर y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो गया बेटा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब आप बताइए, जब मैंने कहा था कि जब भी मॉड फंक्शन हो तो सबसे पहले मॉड हटा दीजिए, तो मॉड हटाने पर y इक्वल टू कितना मिला, -6 + 2। हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, -6 + 2 ये ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू बेटा -6 ये हो गया, देखिए इमेजिन करिए y इक्वल टू -6 ये ग्राफ हो गया, +2 किधर जाएंगे, इसको और किधर शिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ, देखिए +2, मतलब यहां से ये ग्राफ हमारा हो गया y इक्वल टू -6 + 2, मतलब 2 यूनिट हमने ऊपर की तरफ आपका शिफ्ट किया। बताइए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपका से कितने होंगे, इसकी कोऑर्डिनेट होंगे 0, आपका से बताओ कितना 2। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा, 2, 0, मतलब ये कितना 2 यूनिट, ये भी कितना 2 यूनिट। तो ये एंगल आपका से कितना 45 डिग्री हो गया, और ये एंगल बताओ कितना होगा, 135 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें मॉड लगाना है, मतलब y की कैसी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट में देखो y की कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव, मतलब सही है। इसमें देखिए y की कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये ग्राफ हमारा बिल्कुल सही है। तो ये ग्राफ आपका से गलत है, ये ग्राफ में क्या गलती है बेटा, y कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, लेकिन हमें मॉड लगा है, मतलब y कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो आपको क्या करना है बेटा, बड़ा ध्यान से बोलो कि इस नेगेटिव y को हमें पॉजिटिव y में कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव y को पॉजिटिव y में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसा विजुलाइज करिए कि हमने इतने पार्ट में यहां पर मिरर लगाने का विजुलाइजेशन किया, और जैसे मिरर लगाने का विजुलाइजेशन किया तो इसका रिफ्लेक्शन बताइए किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये पार्ट हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब ये ग्राफ हमारा किसका हो गया, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -6 + 2 का ग्राफ ये हो गया। तो आसानी से हम इस तरीके से y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -6 + 2 का ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v इक्वल टू -t + 2, ये हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब बताओ -t + 2, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये बेटा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। कैसे, क्योंकि स्पीड हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, स्पीड कैसी होती है, पॉजिटिव। और अगर हम मॉड हटा दें तो वो ग्राफ किसका बन जाएगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। तो वहां पर वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो आगे आपको जब वेक्टर की कंसेप्ट आपको डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल में, काफी डिटेल में हम लोग आपको वहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना पहले समझिए। उसके बाद अब हम यहाँ पर, ये हमारे स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट हो गए, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट हो गए, ठीक। अब उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड ग्राफ की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है बेटा ax² प्लस आपका bx प्लस c इक्वल टू आपका 0। याद रखिए कि जहां a b c ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपका रियल नंबर है, a b आपका c, a b c ये तीनों आपका कांस्टेंट टर्म है, रियल नंबर, ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स की उसमें नहीं जाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में हमें जितना हमारा फिजिक्स में जो यूज होगा केवल उतने पार्ट की हमें बात करनी है। अब ये क्वाड्रेटिक बेटा, लेकिन तभी अभी इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक आपका तभी होगी जब a इज नॉट इक्वल टू आपका 0, यहां a 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने a 0 ले लिया तब तो ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका से x एक अननोन वैल्यू आई, ये क्वाड्रेटिक तभी बनेगा जब a इज नॉट इक्वल टू आपका 0। b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका होगी, याद रखें।
क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका हाईएस्ट पावर कितना बेटा 2, हाईएस्ट अपना से पावर अपना से 2, और इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो x की पावर 2, यहां पर देखिए x की पावर कितना 1, और इधर बताइए x की पावर कितना 0, किसी की पावर 0 कितना 1, तो ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी दो अपना से वैल्यू आएंगे, दो अननोन होंगे, इसके दो रूट्स होंगे, एक x1 और x2, या मैं इसको अल्फा बीटा लिख सकता हूं, अल्फा बीटा इसके क्या होंगे बेटा रूट्स होंगे। अब इसके दो वैल्यूज निकालने के लिए एक सीधी धराचार फॉर्मूला है, और वो आपको से बताइए क्या है, एक आपका सीधी धराचार आपका से फॉर्मूला है, और उसके लिए याद रखो इस फॉर्मूले को -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस आपका से 4ac अपॉन कितना बेटा 2a। तो ये फॉर्मूला सभी बच्चों को डायरेक्ट आपका से याद होना चाहिए, ये 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा भी होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार वैल्यू पॉजिटिव लेने पर और एक बार कैसे बेटा नेगेटिव, जहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब यहां पर d अगर 0 है तो जो x1 और x2 की वैल्यू क्या आएगी सेम, d पॉजिटिव है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रियल नंबर आएंगे, है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इमेजिनरी नंबर आएंगे। वो मैथमेटिक्स में आपको से पढ़ाया जाएगा, उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, वो आपके सिलेबस में कहीं भी उसका यूज नहीं होगा कि डी पॉजिटिव नेगेटिव 0 क्या करेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इतना आपको याद रखना है। अब बात आती है कि सर इसका यूज कहां पर करते हैं, इसका यूज कैसे कि एक x की यहां पर जैसे a क्या है, a बेटा बताओ क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ आपका x हो गया, और लास्ट टर्म दैट इज आपका c क्या हो गया कांस्टेंट, c क्या हो गया कांस्टेंट। अब बात आती है इसका सर फिजिक्स में यूज कहां पर करते हैं कि भाई जब a की वैल्यू है और इस x के यहां पर हाईएस्ट पावर 2 के, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, मतलब एक अननोन कितना है x अननोन है, और इस एक अननोन के लिए दो वैल्यू आपके से आनी है। अब इसका जनरली यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे कोई पार्टिकल है, ध्यान से आगे मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेट अस सपोज अगर कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और पार्टिकल यहां से स्टार्ट होने के बाद और यहां पर स्टार्ट हुआ, इसकी पोजीशन चेंज होती गई टाइम के साथ, और यहां पर आके वेलोसिटी 0, यहां पर पार्टिकल रिटर्न कर रहा है, इस तरीके से रिटर्न कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप यहां पर खड़े हुए हैं, आपके रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर आपका से बताइए पोजीशन पे कितने टाइम आएंगे बेटा, 2 टाइम आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां से ऑरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पर पार्टिकल के बताइए आपका से कितने टाइम के बाद पार्टिकल यहां पर मिलेगा, तो बेटा आपका से x, मान लो x की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, तो जाते समय एक पार्टिकल यहां से पास होगा और आते समय वापस आते समय पार्टिकल जब यहां से पास होगा, तो बताओ x तो फिक्स हो गया, लेकिन कितने टाइम होंगे, 2 टाइम। जब यहां से पास होगा तो टाइम अलग होगा, रिटर्न करने के बाद जब यहां पर आएगा तो यहां पर टाइम अलग होगा, मतलब यहां पर टाइम की दो वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा बेटा क्वाड्रेटिक। चलिए और बात कर लेते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो जरा देखो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए h हाइट पर हमारे पास हम यहां पर खड़े हुए हैं, एक h हाइट की मान लो आपके पास यहां पर एक विंडो है, ये विंडो है और विंडो के अंदर हम यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये अंदर खड़े हुए हैं, यहां पर आप खड़े हो और ये आपका विंडो है, ओके, ये आपका विंडो। अगर कोई पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और आप बताइए आप यहां पर h हाइट पर यहां पर खड़े हुए, कितने हाइट पर बेटा, h हाइट पर यहां पर खड़े हुए, और आपके सामने एक विंडो है, खिड़की है। अगर कोई पार्टिकल यहां से गया, आपस आपका से गया और आपका इधर ऊपर से जाते हुए फिर वापस निकला, अब आपसे पूछा गया कि भैया बताओ इस पर्टिकुलर टाइम पर यहां पर हाइट तो सेम है, आपने पार्टिकल को कितने बार देखा, 2 बार आपने देखा। आपसे पूछा गया हाइट तो फिक्स होगी, बताओ इतने हाइट पर जब पार्टिकल को यहां पर देखा, लेट अस सपोज t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल मान लो यहां से पास हुआ, तो जब ये पार्टिकल यहां से पास हुआ तो एक टाइम क्लियर हो गया, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट जाने के बाद जब ये वापस आ रहा होगा तो यहां पर भी तो पार्टिकल वापस दिखेगा, मतलब पार्टिकल कितने बार दिखा, 2 बार दिखा, मतलब कितने टाइम आपने ऑब्जर्व किए, 2 टाइम। पोजीशन लिखिए, एक ही पोजीशन पे रहते हुए आपको 2 टाइम नजर आ रहे हैं। अगर 2 टाइम नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टाइम की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये किसमें क्वाड्रेटिक है बेटा, x में क्वाड्रेटिक है, ये किसमें क्वाड्रेटिक होगी, टाइम में क्वाड्रेटिक होगी।
क्योंकि टाइम की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएंगी, तो ये किसमें क्वाड्रेटिक आएगा, टाइम में क्वाड्रेटिक आएगा, ये ध्यान रखिए। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि एक ही पोजीशन पर रहते हुए 2 वैल्यू हमें नजर आ रही है। यहां पर देखिए, यहां पर x में क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू आएंगी, यहां पर टाइम में क्वाड्रेटिक अगर आएगा h इक्वल टू जैसे आपसे कहा जाए ut माइनस हाफ ut स्क्वायर, तो यहां से बेटा देखो दिस इज आपको से क्वाड्रेटिक बनेगी, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। किसमें क्वाड्रेटिक बन रही है, टाइम में क्वाड्रेटिक बन रही है। अगर टाइम में क्वाड्रेटिक बन रही है तो टाइम की यहां पर 2 वैल्यू आएगी, एक ही पोजीशन पे टाइम की 2 वैल्यू आएगी। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं और फॉर्मूला याद रखें। अब दूसरा एक फॉर्मूला और देखिए ध्यान से, इसको समझ आ रही है। अब उसके बाद जरा देखो कि अगर हमें ये x1 की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, x1 की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x2 कितना माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लेट अस सपोज अल्फा और बीटा ये दो आपस से रूट्स हैं, ठीक है ना, x1 x2 ना कह के हम अल्फा और बीटा ले रहे हैं, तो दो रूट्स का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी वो माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा बीटा अपॉन से कितना बेटा, सी बाई ए। ये दो फॉर्मूले और याद रखिएगा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना, सी बाई ए। मतलब जो प्रोडक्ट होगा दो रूट्स का वो सी बाई ए, सी क्या है बेटा, कांस्टेंट, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए अल्फा बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी बाई ए। अब अगर इन दो इक्वेशन से दो प्रॉब्लम ये दे रखी है तो हम अल्फा बीटा हमारा निकालना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला और यूज करना है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट में हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्या बेटा, होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ध्यान सुनना, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट कितना बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो यही आ जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो यहां से कितना आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, रूट लगा दिया तो अल्फा माइनस बीटा ही आएगा। इससे ये दोनों वैल्यू देखो दे रखी, तो इससे हम अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो एक इक्वेशन आ गई, और अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा को अगर दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया तो बड़े आसानी से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें आगे 12th पार्ट में जब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं या हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं या जब हम इंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा प्लीज। अब आगे देखिए, उसके बाद अगर हम इतना आपको बेसिक्स क्लियर करना है, उसके बाद चलिए मैं एक एग्जांपल करा देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इससे कैसे करेंगे और इससे कैसे करेंगे, ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया ना, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा डायरेक्ट हम कंपेयर कर लेंगे। तो पहला तरीका हमारा ये है कि कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना, 0। a कितना होगा बेटा 1, b कितना होगा 5, c कितना होगा 6। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना बेटा 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 25 माइनस 4 इंटू ए कितना 1, c कितना 6 अपॉन 2 इंटू 1, ये हो गया बेटा। तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 24 अपॉन कितना 2 माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2, तो बेटा माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 2 और एक माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो माइनस 4 बाई 2 और एक माइनस 6 बाई 2, मतलब माइनस 2 माइनस 3, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आके देखिए माइनस 2 माइनस 3, मतलब यही इसका आंसर है। मतलब x की दो वैल्यूज आ रही, एक माइनस 2 और एक माइनस 3, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है। दूसरा तरीका इसका हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से सुनना, ये सेकेंड पार्ट, अल्फा प्लस बीटा अभी हमने कितना बताया माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा अगर दो रूट्स हैं तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना बेटा 5 और ए कितना 1, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, और अल्फा बीटा कितना c बाई ए, मतलब 6 बाई 1, मतलब ये 6 हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इसको हमें अब डायरेक्ट हम सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगी।
इसके लिए हम क्या करें, एक फॉर्मूला और हमने बताया था, अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ये हो गया बेटा। तो देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा कितना, -5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू आपका से कितना 6 हो गया। तो बेटा 25 और ये 24 कितना, √1 कितना होगा, ये थर्ड हो गया। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, 1। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करें, ऐड कर दें, अगर मैं यहां से देखे फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दें, तो बेटा यहां से बोलो कितना, बीटा से बीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से 2 अल्फा कितना हो गया, ये -5 + 1 कितना, -4, अल्फा कितना होगा, -2 आ गया। अगर अल्फा की वैल्यू बेटा -2 आ गई, तो हम यहां से किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दें, अल्फा प्लस बीटा कितना, -5, अल्फा कितना बेटा, -2 प्लस बीटा -5, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -5 + 2 दैट इज -3। ये देखिए -2 -3 इसकी दो वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये दोनों तरीके समझ में आ गए, ओके। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ से रिलेटेड कंसेप्ट की बात करते हैं। सपोज आपने कहा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताई था वो y इक्वल टू अपना से कितना बेटा, ax² प्लस अपना से bx प्लस c इक्वल टू अपना से ये, दिस इज अपना से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इस पूरे y को 0 ले लूं, मतलब पुट अपना से y इक्वल टू 0, ध्यान से सुनना, पुट y इक्वल टू 0, तो बेटा कितना होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना, 0। मतलब y इक्वल टू 0 पे x की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू, x की यहां पर 2 वैल्यू आएगी, एक आपका x1 और दूसरा बेटा कितना, x2। कहां पर, y इक्वल टू 0 रखने पर x की यहां पर 2 वैल्यू आएगी, एक x1 और एक x2 आएगी। अब हमने कहा कि ये तो बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान सुनना, हमने अभी कहा कि जनरल y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस आपका c, ध्यान से सुनना, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y की वैल्यू है। अब आप बताओ कि a b c ये तीनों कांस्टेंट रियल नंबर यहां पर, लेकिन ये क्वाड्रेटिक तभी होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0, b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। अगर ये 0 हो गया तो y इक्वल टू कितना, bx प्लस c, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। लेकिन a 0 नहीं हो सकता है, तो अगर आपने इस इक्वेशन में b इक्वल टू 0 पुट अप कर दिया, c इक्वल टू 0 पुट अप कर दिया, तो y इक्वल टू आपका c कितना बेटा, ax²। हमें ये ग्राफ लिखना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये तो बेटा पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द, ये जो इक्वेशन है ये एसिमेट्रिक पैराबोला, दिस इज अपना से एसिमेट्रिक पैराबोला, और ये कौन सा हो गया बेटा, सिमेट्रिकली अपना से पैराबोला। y इक्वल टू कितना, ax², ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 आ गया ना तो y इक्वल टू कितना, bx प्लस c, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक आएगी। तो अब इस ग्राफ को हमें प्लॉट करना है, दिस इज अपना से सिमेट्रिक पैराबोला, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक पैराबोला, ठीक है ना। तो अब y इक्वल टू ax² को प्लॉट करना है। याद रखिए कि y क्या हो गया बेटा, डिपेंडेंट, और x वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगर हम यहीं पर a इक्वल टू 1 भी ले लें, a इक्वल टू कितना, 1, तो ध्यान सुनना, अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूं तो y इक्वल टू कितना, x², जरा पुट अप करिए, x इक्वल टू 1 पे y कितना मिलेगा, 1, तो 1,1 ये हो गया। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4 मिलेगी, तो 2,4, मतलब ये पॉइंट अपना अगेन यहां पे। x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 9 मिलेगी, इधर पॉइंट अपना से कहीं होगा। x इक्वल टू 4 पे y कितना, 16, बहुत आगे अपना से चला जाएगा। अब x पॉजिटिव हो गया, ये सारे पॉइंट्स इधर मिलेंगे। x नेगेटिव रखते हैं, जैसे x इक्वल टू -1, तो अगर x -1 रखा तो y कितना बेटा, +1, मतलब ये पॉइंट इधर कहीं अपना से मिलेगा। x इक्वल टू -2 रखा तो y कितना बेटा, 4, मतलब ये पॉइंट यहां पर मिलेगा सिमेट्रिकली, ये पॉइंट इधर की तरफ आपका सिमेट्रिकली, इन सारे, और ये आपका x इक्वल टू 0 तो y कितना 0, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं यहां से मीट कर देंगे तो बेटा आपका ये ग्राफ आपका किसका हो गया, y इक्वल टू अपना से x² का ग्राफ हो गया। a की वैल्यू कितनी, 1, तो y इक्वल टू x², ये ग्राफ हो गया। इस तरीके से जाएगा, y इक्वल टू अपना से कितना, x², क्लियर हो गया, ये y इक्वल टू x²। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि इसमें पावर कितनी बेटा, 1, और इसमें पावर कितनी, 2, तो जिसमें पावर 1 है उस y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री के लिए अपना से डाल दीजिए, बस ये हो गया, दिस इज अपना से पैराबोला।
या जिसमें पावर 2 होता है ना, जिसमें पावर 2 है उससे थोड़ा दूर जाएगा, देखिए दूर जा रहा है, x से भी दूर जा रहा है ना, y के पास आ रहा है, ठीक है ना, y के क्या आ रहा है, पास आ रहा है, इसको ऐसे याद रखिए। या जिसमें पावर 1 उसके अलावा आपका सिमेट्रिकली जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू हमने कहा ax², अब देखो ये भी तो पैराबोला हो गया, दिस इज द पैराबोला। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अब इसका ग्राफ आपको से प्लॉट करने के लिए दिस इज आपका से y और ये क्या हो गया बेटा, x हो गया, तो किसके सिमेट्रिकली जाएगा, देखिए किसमें पावर 1 है, y में, तो y के सिमेट्रिकली आपका से ग्राफ किस तरीके से आपका से हो गया, y इक्वल टू कितना, ax² ही हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू माइनस ax², देखो इधर y इक्वल टू आपका इसको हटा देते हैं, y इक्वल टू माइनस ax², ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो एक पॉजिटिव था तो पॉजिटिव y में डालिए, अब एक ऐसा बेटा नेगेटिव, तो नेगेटिव y मतलब y इक्वल टू आपका माइनस ax², ये ग्राफ ये हो गया, y इक्वल टू माइनस ax²। अगर आपसे कभी कहा जाता कि x इक्वल टू ay², अब ध्यान सुनना, x इक्वल टू ay², ये ग्राफ प्लॉट करना है, तो x इक्वल टू ay², ये क्या हो गया बेटा, ये बताओ क्या हो गया, y, और ये क्या हो गया, x, तो किसमें पावर 1 किसमें है, x में पावर है, तो ये y और x में जरा ध्यान सुनो, x इक्वल टू ay², तो बेटा ग्राफ की पोजीशन आपके पास किस तरीके से जाएगी, ये और जैसे टच करें, ठीक है, ये y इक्वल टू आपके पास x² ये हो गया, सॉरी x इक्वल टू ay²। अब उसके बाद ये होता कि x इक्वल टू माइनस ay², तब ग्राफ की पोजीशन बताओ क्या होगी, तब ग्राफ की पोजीशन होगी x इक्वल टू आपका से माइनस ay², x इक्वल टू कितना प्लस ay², मतलब x कोऑर्डिनेट में x की सिमेट्री का आपका जाएगा, इधर देखिए y इक्वल टू कितना x², मतलब y की सिमेट्री के लिए आपका y इक्वल टू कितना माइनस x², नीचे गया, x इक्वल टू कितना ay², देखिए x एक्सिस में ये हो गया, x इक्वल टू माइनस ay², ग्राफ की सिचुएशन ये हो गई, ओके। अब देखिए आगे, इतना तो हमारा बेसिक हो गया, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे बेटा कहा जाए y इक्वल टू ax² प्लस bx का ग्राफ ये प्लॉट करना है, बड़े ध्यान से देखना, y इक्वल टू ax² प्लस bx, ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आप y इक्वल टू ax² का ग्राफ प्लॉट करिए, किसका प्लॉट करता है, y इक्वल टू ax², मतलब ये ग्राफ इसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो अगर आपने y इक्वल टू ax² का ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो ये y और ये क्या हो गया x, तो y इक्वल टू आपका ax² का ग्राफ तो बेटा ये हो गया, ये किसका हो गया, y इक्वल टू आपका ax² का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। लेकिन हमें ये तो प्लॉट करना है, हमें तो प्लॉट करना है y इक्वल टू ax² प्लस bx, मतलब ग्राफ का जो नेचर होगा ये होगा, ये हमने पता कर लिया। अब हमें देखिए ये क्या बन रहा है बेटा, क्वाड्रेटिक, ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक आपका से पैराबोला, ठीक है ना, कौन सा बेटा, एसिमेट्रिक पैराबोला। तो हमें क्या बताया था, किसमें हाईएस्ट पावर किसका है, 2 का, x की पावर 2, तो x की 2 वैल्यू आएगी, कहां पर, y इक्वल टू 0 पे, तो y इक्वल टू 0 पे x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू। तो आप एक काम करिए कि पुट y इक्वल टू 0, अगर आपने y इक्वल टू 0 पुटअप कर दिया, तो 0 इक्वल टू आपका सी कितना ax² प्लस आपका सी bx, तो 0 इक्वल टू आपने x कॉमन ले लिया, तो कितना हुआ ax प्लस b, तो x इक्वल टू ये कितना हो गया 0, और ax प्लस b 0 हुआ, तो x इक्वल टू कितना माइनस b बाई a, मतलब y की वैल्यू 0 पुटअप करने पर x की 2 वैल्यू आ, 2 रूट आ रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, x इक्वल टू कितना 0 और x इक्वल टू माइनस b बाई, मतलब हमने क्या किया, हमने यहां से दिस इज आपका से y कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट, नेचर पे होगा, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, x इक्वल टू कितना 0, ये x इक्वल टू 0, और एक पॉइंट हमने ले लिया यहां पर x इक्वल टू कितना माइनस b बाई, दिस इज आपका माइनस b बाई। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो इन 2 पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगा, तो ग्राफ की सिचुएशन बेटा कैसी होगी, ग्राफ की सिचुएशन आपका सी होगी, नेचर वही होगा, तो ग्राफ की सिचुएशन ये होगी। अब आप बताइए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये x की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, x एग्जैक्टली मिड पॉइंट माइनस b अपॉन आपका से कितना 2a। अब इस पॉइंट पर y की वैल्यू कैसे होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, ध्यान सुनना, ये y की वैल्यू अगर मैं x इक्वल टू यहां पर कितना पुटअप कर दूं माइनस b अपॉन 2a पुटअप कर दूं, तो y बताओ मिनिमम कितना मिलेगा बेटा, a इंटू माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और प्लस अपना से कितना b इंटू माइनस b अपॉन 2a, तो यहां से हो जाएगा माइनस का a b स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा
ए बी स्क्वायर अपॉन अपना से कितना बेटा 4a स्क्वायर, और यहां से माइनस का बी स्क्वायर अपॉन अपना से कितना 2a, ठीक है ना, एक ए से कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a और इधर बी स्क्वायर अपॉन 2a, तो आपने क्या किया 4a एलसीएम ले लिया, 4a एलसीएम लेने के बाद ये कितना होगा बी स्क्वायर, और इधर बताइए अपना से कितना बेटा 2b स्क्वायर, तो कितना होगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a, मतलब ये जो आएगा वो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन अपना से कितना 4a, ये आ जाएगा, मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू है वो बी स्क्वायर अपॉन कितना माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a, इस तरीके से ग्राफ करने चाहिए होगा। या अभी आपको बताएंगे कि y की मिनिमम वैल्यू, एक तरीका अभी आगे बताएंगे कि फॉर मिनिमम या मैक्सिमम के लिए स्लोप कितना होना चाहिए 0, तो देखो इस पॉइंट पर स्लोप कितना 0, देखो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, स्लोप कितना 0, स्लोप मतलब dy बाई dx, y किसका फंक्शन है x का, अगर मैं यहां से देखो अगर हम कहें कि फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए स्लोप कितना, y किसका फंक्शन है, जल्दी से बोलिए y किसका फंक्शन है x का, ax स्क्वायर प्लस कितना dx, तो मिनिमम वैल्यू के लिए स्लोप कितना 0, और जो एक इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या होता है वही तो डिफरेंशिएशन होता है, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया, आगे डिस्कस करेंगे। जो बच्चे डिफरेंशिएशन आइडिया है वो ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ध्यान से सुनना, ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब यहां पर दूसरा तरीका ये कि मिनिमम y के लिए इंस्टेंटेनियस स्लोप कितना होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्लोप बताओ कितना बेटा 0, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप कितना होगा dy अपॉन dx इक्वल टू कितना, ये a कांस्टेंट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x और प्लस अपना से b x का x के रिस्पेक्ट में 1 और dy अपॉन dx कितना कर दो 0, तो ट्वाइस ax प्लस b इक्वल टू कितना 0, तो ट्वाइस ax की वैल्यू कितनी माइनस b, तो x इक्वल टू कितना माइनस b अपॉन 2a, देखो यही तो पॉइंट है, देखो x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a पे y कैसा मिलेगा मिनिमा, तो y x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a यहां पर रखेंगे, इसमें पुटअप करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a, ये आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट समझ में आ गया क्या, चलिए आगे और देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए मान लो अगला एग्जांपल हमारा ये है ना कि y इक्वल टू अपना से दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x, ये हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले इसको छुपा लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमें प्लॉट कर लो, तो ये क्या हो गया y और ये क्या हो गया x, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही होगा, मतलब नेचर ऐसे ही है। अब आप बताइए कि हमने क्या किया कि यहां पर किसमें क्वांटिटी है बेटा x की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू, कहां पर जब y कितना, ये पुटअप कितना करेंगे 0, तो अगर यहां से पुट y इक्वल टू 0, तो बेटा आपका 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया, तो 0 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 हो गया, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना 4, मतलब ये x की दो वैल्यू आ गई। अब जरा देखिए ध्यान से, x की दो वैल्यू, x इक्वल टू कितना 0 और एक x इक्वल टू कितना 4, अब नेचर इन दो पॉइंट्स को मीट कर दो, दिस वन, ये हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया, तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x। अब जरा ध्यान से इस पॉइंट पर बताओ एग्जैक्ट x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की 2 पर वैल्यू अपना से 2 पर y की वैल्यू कैसी आएगी मिनिमम, तो y की अपना से मिनिमम वैल्यू, जरा देखो y की मिनिमम वैल्यू कहां पर एट x इक्वल टू कितना 2, तो रखो यहां से ये 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अपना से 2, तो 4 माइनस 8 मतलब अपना से कितना हो गया माइनस 4, मतलब ये कितना हो गया माइनस 4, ये y की मिनिमम वैल्यू होगी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे बेटा कि जिस पॉइंट पर मिनिमा या मैक्सिमा निकाला जाता है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप कितना 0, तो देखो अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, तो बताओ स्लोप कितना हो गया, इंस्टेंटेनियस स्लोप यहां पर कितना 0, तो स्लोप का मतलब क्या हुआ dy बाई dx, y किसका फंक्शन है यहां पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो अगर मैं यहां से कहें कि फॉर मिनिमम के लिए, मिनिमा के लिए बताओ dy अपॉन dx, यही तो इंस्टेंटेनियस स्लोप है कितना 0, तो बेटा dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया 2x माइनस 4, और इसको कितना करना 0, तो x की वैल्यू कितना 2 आ गई। देखिए x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कैसी मिनिमम कितनी, y मिनिमम कितना बेटा माइनस 4, y मिनिमम कितना माइनस 4, ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जांपल, फिजिक्स का एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स से चलिए प्रॉब्लम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज मान लीजिए कोई एक बंदा है यहां पर खड़ा हुआ है, इसके पास एक बढ़िया सी प्यारी सी बॉल है और इस बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया इसने, तो बॉल क्या करेगी बेटा, बॉल आपस ऊपर जाएगी और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आएगी। बताइए यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना 0, तो h इक्वल टू 0 हो गया,
मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, h इक्वल टू जीरो पे t की कितनी वैल्यू आएगी? दो वैल्यू आएगी। एक तो टाइम कहां से पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ, और एक टाइम दिया है, ठीक है ना, ये जाने में और ये वापस आने में। जैसे यहां पर t इक्वल टू जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, कहीं आ तो नहीं, स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग कहां से होता है? t इक्वल टू जीरो पे, और जब वापस बॉल आएगी यहां पर तो एक टाइम और होगा, तो यहां पर टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है बेटा? u बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है? u बाई जी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u बाई जी। ये हमें आइडिया है, मालूम है, लेकिन हमें मालूम कुछ भी नहीं मालूम, तो आप यहां पर इक्वेशन कौन सी लगाएंगे बेटा? h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ध्यान सुनना, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये हमारी कोई इक्वेशन बनेगी। h इक्वल टू जीरो पे, h क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, h इक्वल टू जीरो पे, t क्वांटिटी किसमें है? t टाइम में क्वांटिटी पे है, तो h इक्वल टू जीरो पे t की कितनी वैल्यू आएगी? दो वैल्यू आएगी, ध्यान से सुनना, t की कितनी वैल्यू आएगी? दो वैल्यू। अब इसका हमें ग्राफ नोट करना है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लें h इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर का, इसको छुपा लो, t स्क्वायर वाला ग्राफ बना लो, तो बताओ इसका नेचर कैसा आएगा बेटा? बोलो ध्यान से, ये क्या हो गया? h, इधर क्या हो गया? t, तो किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? टाइम में, तो बताओ h की पावर 1 है, h की पावर कितना? 1, और यहां पर टाइम t की पावर कितना? 2, तो किस एक्सिस के अलोंग आपका से पैराबोला होगा? बताइए, h के अलोंग या t के अलोंग? h के अलोंग पैराबोला होगा, माइनस हाफ जी है, माइनस, तो किधर जाएंगे बेटा? नीचे, तो आपका से नीचे की तरफ गए h के अलोंग, मतलब ग्राफ की पोजीशन कुछ ऐसा नेचर होगा। अभी ग्राफ नहीं, ये तो हमने इसको छुपा के ये h प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का ग्राफ बना, ओके। अब देखिए, अब क्या करेंगे? पुट h इक्वल टू जीरो, अगर हमने जैसे ही h इक्वल टू जीरो पुट किया तो जीरो इक्वल टू कितना हो गया? इसमें कॉमन कर लेंगे बेटा, t कॉमन ले लेंगे, तो बताओ कितना? u माइनस हाफ जी t, याद है, तो एक टाइम t इक्वल टू कितना हो गया? जीरो, और एक आपका हो गया हाफ gt इक्वल टू कितना बेटा? u, तो टाइम t इक्वल टू कितना होगा? 2u बाई जी। इसका मतलब ये हुआ कि दो टाइम आ गए, एक t इक्वल टू जीरो जहां से पार्टिकल स्टार्ट किया, और एक टाइम ये वाला कितना आएगा? 2u बाई जी, पर डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। तो आपने क्या किया बेटा? बड़े ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया? h, इधर बताओ क्या हो गया? t, दो टाइम आपने ले लिए, एक t इक्वल टू जीरो, और एक टाइम आपके पास से कितना? t इक्वल टू आपके पास से कितना? 2u बाई जी। अब नेचर तो ये होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपका से मीट कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को आपका से मीट कर दो, ये हो गया, तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब ये टाइम आपके पास यहां पर बेटा कितना? बड़े ध्यान से देखो, ये टाइम कितना होगा? जल्दी से बोलो, इसका हाफ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 2u बाई जी, तो ये कितना हो गया? 2u बाई जी का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? u बाई जी, और u बाई जी पर बताइए h की कैसी वैल्यू होगी? मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस टाइम पर, h की वैल्यू कैसी? मैक्सिमम। चाहो तो डायरेक्ट रख दो कि h की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी बेटा? u बाई जी पर। इन दोनों का देखिए एक्सैक्ट मिड पॉइंट हो गया, तो अगर हम यहां से कहें कि h की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, रखो यहां पर रखो टाइम, तो यहां से u, और टाइम कितना बेटा? u बाई जी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर कितना हो गया? u स्क्वायर अपॉन कितना? g स्क्वायर, तो यहां से हो गया बेटा u स्क्वायर अपॉन g माइनस का एक g से g कैंसिल, u स्क्वायर अपॉन कितना? 2g, तो कितना आएगा? प्लस का कितना आ जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g, ये क्या होगी? मैक्सिमम हाइट होगी यहां पर, ये h मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? u स्क्वायर अपॉन 2g। ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका बेटा ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर बेटा स्लोप कितना? जीरो, देखो स्लोप इंस्टेंटेनियस स्लोप जीरो, मतलब dh अपॉन dt कितना? जीरो, और dh अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर बताओ वेलोसिटी कितनी होगी यहां पर? जीरो, मतलब यहां पर h किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है, तो बताओ यहां पर फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए, ध्यान सुनना, मैक्सिमम हाइट के लिए स्लोप कितना? जीरो, मतलब dh अपॉन dt कितना? जीरो, यही तो वेलोसिटी होगी, तो dh अपॉन dt अगर निकालें तो बेटा dh अपॉन dt देखो u और t का t के रिस्पेक्ट 1 माइनस हाफ g इंटू कितना? 2t इक्वल टू कितना? जीरो, तो u माइनस dt कितना हो गया? जीरो, तो टाइम t कितना? u बाई g, देखो ये आ गया t इक्वल टू g पर, t इक्वल टू u बाई g पर, ये बताओ h की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? पॉइंट समझ में आ गया? ये हमारा फिजिक्स का प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड ग्राफ आपको मोशन इन 1D में बहुत सारे देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है? अब चलिए एक और आपका लास्ट, अगर कभी भी ये बेटा फिजिक्स का कंसेप्ट है, आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, पैराबोला का कंसेप्ट है कि y इक्वल टू आपका दे रखा है x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन कितना? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये
दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ये फॉर्मूला है, दैट इज अपना से y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बेटा आप बताओ किस एग्जैक्ट नेचर इसका ये है, y इक्वल टू कितना ax माइनस अपना से bx स्क्वायर। दिस इज द एसिमेट्रिक पैराबोला। देखिए x में क्वांटिटी बन रही, y 0 पुटअप करने पर x में कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, x में क्वांटिटी बन रही है, तो ये पैराबोला एसिमेट्रिक पैराबोला हो गया। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपको माइनस bx स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करो, इसको छुपा लो। x y इक्वल टू कितना माइनस bx स्क्वायर, तो y इक्वल टू माइनस bx स्क्वायर, y और x हो गया, मतलब किसके अलाउंड y माइनस bx स्क्वायर, मतलब इसका नेचर ये है, इसका नेचर ये आपका इस तरीके से आएगा। अब आपने क्या किया, पुट y इक्वल टू 0। अगर आपने यहां से बेटा जैसे ही y 0 पुट किया तो 0 इक्वल टू यहां से कितना, आप यहां से x कॉमन ले लो तो कितना होगा, a माइनस bx हो गया, तो एक x कितना 0 और एक x कितना होगा a बाई b, ये आ गया, दो वैल्यू आ गई। देखो तो आपने तुरंत क्या किया, तुरंत देखो यहां से x इक्वल टू कितना 0 और x इक्वल टू आपका यहां पर कितना मिला, एक x की वैल्यू आपका सीधा आ गई a बाई b। इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर दो, मतलब ग्राफ की पोजीशन आपका सी आएगी। ठीक है ना, ये ग्राफ आपका से आ गया और यही तो ट्रेजेक्टरी होती है, मतलब इस जो ट्रेजेक्टरी का पाथ ये होगा, ये कौन सा बेटा y और ये बताओ x हो गया। अब आप ध्यान से देखना, x इक्वल टू ये a बाई b, यही तो बेटा रेंज है, ये आपका x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a बाई b, यही क्या है रेंज। रेंज इज नथिंग बट दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर x की वैल्यू आई कितनी a बाई b और यही क्या है बेटा रेंज, यही क्या होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज होगी। देखो a कितना है, a बताओ कितना है बेटा, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना tan थीटा, तो a की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी tan थीटा अपॉन b। b मतलब यहां पर क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही हो गया, तो यहां पर पुट अप करेंगे कितना g अपॉन, तो g अपॉन में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहां से हो गया बेटा 2u स्क्वायर sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन कितना g, तो बेटा हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये क्या हो गया रेंज का फॉर्मूला, ये हम लोग फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए बताओ y की मैक्सिमम, y मतलब क्या है, दिस इज द हाइट, ये क्या है हाइट है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये मिड पॉइंट हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया a अपॉन 2b। देखो x इक्वल टू a अपॉन 2b पर y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, नहीं तो पुटअप करके देख लो कि अगर मैं x इक्वल टू a बाई b पुटअप करूंगा तो y कैसे मिलेगा। देखो अगर मैं यहां से y मैक्सिमम निकालेंगे तो y मैक्सिमम कहां पर आएगा बेटा a बाई 2, x इक्वल टू a बाई 2 भी रखो, तो यहां से हो गया y मैक्सिमम a, x कितना a अपॉन 2b माइनस b x स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, तो हो जाएगा यहां से a स्क्वायर अपॉन कितना 2b माइनस a, b से b कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर माइनस का कितना 4b, ये हो गया बेटा। तो आपने एलसीएम कितना ले लिया 4b, तो कितना होगा 2a स्क्वायर और माइनस कितना बेटा a स्क्वायर, तो देखो कितना आ गया a स्क्वायर अपॉन 4b, ये आ गया। अब a स्क्वायर 4b ये y की मैक्सिमम वैल्यू है, यही हाइट है बेटा, यही हाइट है। तो जरा देखो a स्क्वायर कितना, देखो a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो a स्क्वायर हो गया यहां से tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4b, b कितना बेटा ये देखो b, तो हो जाएगा g अपॉन में ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो ध्यान से देखना बेटा, हम tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, देखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा 2u स्क्वायर और यहां से कितना sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 4g, ये आ गया 2 2 जा कितना 4, तो यहां से हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g। देखिए यही तो हाइट का फॉर्मूला होता है उसमें, दिस इज आपका से y मैक्सिमम। या अगर ऐसे नहीं भी करते हैं तो देखिए वही मैं बता कि अगर मैथमेटिकल टूल्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे तो फिजिक्स में आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आएगा। अब आपको इस पॉइंट पर अगर हम बात करें कि भाई इंस्टेंटेनियस स्लोप कितना होगा 0, भाई y की मैक्सिमम वैल्यू, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन में, तो इस पॉइंट पर बताओ स्लोप कितना कर दो 0, तुरंत वही आ जाएगा, कौन सी वैल्यू आएगी x इक्वल टू a बाई 2b। नहीं तो देखो
dy अपॉन dx इक्वल टू 0 करेंगे ना, तो वहां से dy अपॉन dx अगर हमने 0 कर दिया ना, तो कहां पर क्या आएगा, x इक्वल टू कितना, a अपॉन 2b, ये आएगा। करके देखिए इसको। तो इस तरीके से हम लोग फिजिक्स में आगे यूज करेंगे। तो एक बार आपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है किसी तरीके से, तो फिजिक्स में बेटा पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं। फिर आपको इंटरेस्ट आ गया ना, तो आपका ना एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते रहेंगे आप। बस कोशिश करिए एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और इंटरेस्ट कहां से आएगा, मैथमेटिकल टूल से आएगा। इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां से डेवलप होगा, वेक्टर से, कंसेप्ट, वेक्टर के कंसेप्ट से इंटरेस्ट आएगा। जैसे भी ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान सुनना। कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, चलो काइनेटिक एनर्जी की पहले बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ mv², ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पर। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप बताओ कैसे करेंगे बेटा, बोलो किस एक्सिस का हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी की पावर कितना, 1 और वेलोसिटी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू कितना, v²। ये तो पैराबोला की इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी के लॉ मतलब यहां से ग्राफ की पोजीशन अपना से बेटा ये होगी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ ये होगी। अगर आपसे कहा जाए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है कितना बेटा, बोलो हाफ के x² दे रखा है, दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू कितना, x²। तो अगर मैं यहां से ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज द अपन से पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या होगा बेटा x। तो किसके अलोंग बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के अलोंग ये x की दो वैल्यू रहेंगे ऊपर। तो ग्राफ की पोजीशन अपना से बेटा ये हो गया दिस वन, और जिससे टच करेगा ये ग्राफ की पोजीशन ये होगी। तो इस तरीके से हम पैराबोला के ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतना ही रखें, और अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, दैट इज हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज